कहानी एक गरीब किसान रमेश, उसकी पत्नी सरला और उनके बेटे अर्जुन की है। रमेश एक ईमानदार आदमी था जो मेहनत से अपनी जिंदगी चला रहा था, लेकिन उसकी जिंदगी में ऐसा तूफान आया जिसने उसे तोड़कर रख दिया। ये कहानी संघर्ष, कर्मों के फल और इंसानियत की सच्ची भावना को दर्शाती है। देख रहे हैं जी, हमारा बेटा अर्जुन कितने मन लगा के पढ़ाई करता है। मुझे पूरा यकीन है एक दिन ये हम दोनों का नाम रोशन करेगा और फिर हमारी ज़िंदगी में भी बहुत सारी खुशियाँ आ जाएंगी। हाँ अर्जुन बेटा, पढ़ाई ही तुम्हारी सबसे बड़ी दौलत है। खूब मन लगा के पढ़ाई करो। पढ़ाई करोगे, कामयाब बनोगे तो कभी तुम्हें किसी के सामने हाथ फैलाना नहीं पड़ेगा। अरे ओ मम्मी पापा, आप लोग भी ना इतना परेशान होते हो। आप मेरे पे भरोसा रखो ना। आपको तो पता है मैं कितना पढ़ाई में अच्छा हूँ। ऐसा कोई एग्जाम नहीं जिसको मैंने पास किया नहीं। आप चिंता मत करें, आपकी मेहनत को मैं दोगुनी तिगुनी करके रखूंगा। आप लोगों का आशीर्वाद जो मेरे साथ है। एक दिन गांव में भयंकर तूफान आया जिसने रमेश की सारी फसल तबाह कर दी। उसके पास बचत के नाम पर कुछ नहीं था। अरे ओ मम्मी पापा, कल के तूफान की वजह से तो हमारा घर, हमारी कॉपी किताबें, खाना पाना सब खत्म हो गया। अब हम कहाँ रहेंगे? मैं पढ़ाई कैसे करूँगा? सरला और रमेश के पास इसका कोई जवाब नहीं था। फिर सरला बोली, अरे अरे अर्जुन बेटा, तू परेशान ना हो, तेरे माता पिता भी जिंदा हैं। हम हर हाल में तुझे अच्छे से अच्छे स्कूल में दाखिला कराएंगे और तेरी ज़रूरत की हर कॉपी किताब तेरे पास होगी। हम जहाँ भी रहेंगे, जैसे भी रहेंगे, लेकिन तुझे पढ़ने के लिए सारी सुख सुविधाएं ज़रूर देंगे। अर्जुन बेटा, सरला, मैं सोच रहा हूँ कि मैं साहूकार जी से जाके कुछ धन ब्याज पे ले आऊँ। उससे हमारे घर का कुछ खर्चा भी चल जाएगा और अर्जुन की पढ़ाई भी नहीं रुकेगी। वह साहूकार के घर जाता है। अरे का भाई, आज रमेश तो मेरे घर पे? क्या हुआ? सब ठीक तो है कि नहीं? मालिक, आप तो जानते ही हैं कि कल आंधी तूफान की वजह से गांव में कितने लोगों के घर उजड़ चुके हैं। उन्हीं घरों में से एक घर मेरा भी था। मेरा बेटा पढ़ाई में बहुत होशियार है। मैं चाहता हूँ आप मेरे को कुछ धन दे दें ताकि मेरा बेटे की पढ़ाई न रुके और हमारा जीवन यापन हो सके। तो ये बात है। देख, मुझे धन देने में तो कोई दिक्कत नहीं है, परंतु तुझे पता है ना मैं ब्याज कितना अच्छा खासा लेता हूँ। ऐसा ना हो धन लेके तुझे जिंदगी भर पछताना पड़ जाए, क्योंकि चंदन साहूकार किसी से फ्री में ना पैसा लेता है और ना ही किसी को फ्री में 1 रुपया देता है। समझा कि नहीं? तो तुझे जितना धन चाहिए बता, लेकिन ब्याज अच्छा लगेगा। ठीक है मालिक, आप जैसा कहें, बस आप मुझे धन दे दीजिए। रमेश को धन मिल जाता है और वो अपने बेटे की पढ़ाई के लिए अलग अलग किताबें ले आता है, अलग अलग जगह पर काम करने लगता है ताकि ज्यादा धन मिल जाए। दूसरी तरफ अर्जुन पढ़ाई या ध्यान देता है। अर्जुन गांव का सबसे होशियार लड़का था। उसने स्कॉलरशिप पाकर शहर की सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी में दाखिला लिया। मम्मी पापा, देखा ना आपके बेटे को, आज स्कॉलरशिप मिल ही गई। वो क्या है ना, मुझे अपनी पढ़ाई पर पूरा भरोसा था। अब मैं शहर जाऊंगा, अच्छी खासी नौकरी करूंगा और फिर आप लोग को भी शहर बुला लूंगा। हाँ हाँ बेटा, भरोसा हमें भी था, हमें भी है बल्कि। पर हाँ, मैंने सुना है शहर की चकाचौंध बहुत ही धुंधली कर देती है आंखों को, तो जरा संभल के रहियो और अपने माता पिता को भूल मत जाइयो शहर जा। अर्जुन शहर चला गया और अब उसके माता पिता। सरला, मुझे बहुत डर लग रहा है।
ऐसा लग रहा है जैसे कि कुछ गलत होने वाला है, कुछ ऐसा जो हमने सोचा भी। अर्जुन धीरे धीरे शहर में सेटल हो गया। दूसरे और गांव में माता पिता के काम में लग गए थे। अर्जुन की भी एक बड़ी कंपनी में नौकरी लग गई। वेलकम जेंटलमैन, दिस साइड रोहन, इस कंपनी का न्यू ओनर। आई होप कि तुम्हें ये कंपनी काफी अच्छी लगेगी और तुम इस कंपनी में अच्छे से काम करोगी। बट हाँ, मुझे लॉयल्टी पसंद है। डबल फेसेस और डबल बातें मैं बिल्कुल नहीं सुनता, ना देखता। लेकिन कभी कभी शहर की छकाचौंध आदमी को अंधा कर देती है। अर्जुन गलत कामों में लग गया और धीरे धीरे उसके काम से ध्यान हटा रहा था, जबकि दूसरे तरफ राजेश अपना काम चला रहा था। पूरे 10 साल होने को आए हैं, पर तूने मुझे 1 रुपया सही से नहीं चुकाया है। जब देखो तब मुझे कोई ना कोई बहाना देता है। बोला था ना चंदन साहूकार नाम है, अपना 1 रुपया नहीं छोड़ता। मालिक, हम जानते हैं कि हमने आपसे धन ब्याज पे लिया है, पर आप तो जानते ही हैं कि हम आपके यहाँ पे जितना काम कर सकते हैं कर रहे हैं। हमारा बेटा अर्जुन शहर गया है, वो कमा के हमें पैसा जैसे ही देगा आपको लौटाते रहेंगे आपका धन। अरे कितने भोले हो तुम लोग। शहर गए हुए बच्चे कभी वापस नहीं आते, और आते हैं तो खुद को नहीं लाते। ये मम्मी पापा भी ना जब देखो तब कॉल करते रहते हैं। अरे क्या है, पे पैसे का पेड़ लगा हुआ है, अब फोन उठाऊंगा ही नहीं इनका। अर्जुन ने हमारा फ़ोन उठाना बंद कर दिया है। लगता है साहूकार सही कह रहा था। Sorry to say, gentleman, but you are not capable for this job. So, give me resign and go to your home, okay? लेकिन कहते हैं ना, क्रमों का फल ये मिलता है। अर्जुन को ऑफिस से निकाल दिया गया, उसके दोस्तों ने भी साथ छोड़ दिया, और अब अर्जुन को अपनी गलती का एहसास हुआ और फिर अपने गांव आया, अपनी माता पिता के पास। मम्मी पापा, मुझे माफ कर दीजिए। मैं जानता हूँ मैंने आपका दिल बहुत दुखाया है। शायद आप लोगों ने सही कहा था कि शहर की चकाचौंध इंसान को अंधा कर देती है। मेरे को वहाँ पे अच्छी जॉब मिली, अच्छी सैलरी मिली, पर शायद वो अपनापन, वो सुकून नहीं मिला जो यहाँ पे आप लोगों के साथ मिलता है। मुझे माफ कर दीजिए। बेटा, हम तो माँ बाप हैं, हम तो माफ़ कर ही देंगे। पर बच्चे जब गलती करते हैं ना, तो माँ बाप को सबसे ज़्यादा दुख होता है। तेरे को थोड़ा धन ज़्यादा क्या मिला, तूने हमें छोड़ दिया, तुझे एक पल भी नहीं। भगवान का शुक्र है कि तुझे तेरी गलती का एहसास तो हुआ।